अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टाइम किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम अपना प्रीवियस नॉलेज देखते हैं अपना लास्ट लेक्चर का, तो वहाँ पे हमने कर लिया था क्रैकिंग के बारे में कि क्रैकिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने इसके साथ कर लिया था रिफॉर्मिंग को कि रिफॉर्मिंग क्या होता है और ये रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं, क्रैकिंग क्या होता है और क्रैकिंग क्यों करते हैं। आज हम चल करते हैं, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मैंने आप लोगों को करवा दिया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का और अल्काइन का। अगर उसकी बात करता हूँ तो मैंने आप लोगों को नेमिंग सिस्टम करवा दिया था कि हमने नेम कैसे देना है। वो नेम हमने किया था, अगर कंपाउंड अल्केन होगा उसको नाम कैसे देंगे, अगर कंपाउंड अल्कीन होगा उसको नाम कैसे देंगे, और अगर ये कंपाउंड अल्काइन होगा तो अल्काइन को हमने नाम कैसे देना है। और मुझे लास्ट टाइम मैसेज आ रहे थे, स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो आप नोमेनक्लेचर का काम कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, हमें कोई बुक में सीक्वेंस बताएं कि हम सीक्वेंस के मुताबिक लेके चलें। तो ये जो आपको मैंने करवाया हुआ है काम, ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक काम आएगा। इसमें हमें पता चलेगा कि हमने कंपाउंड को नाम किस सीक्वेंस से देना है। यानी कि आज जो मैं बात आपको करवाने जा रहा हूँ, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट था जो हमने लास्ट टाइम किया था नोमेनक्लेचर का। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हमने करना है क्लास टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरह में क्लासिफाई करेंगे। इसका मैंने थोड़ा सा जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तब मैंने थोड़ा सा करवाया था आप लोगों को, लेकिन जो आज हम करने जा रहे हैं डिटेल के साथ करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरह में क्लासिफाई करेंगे। नंबर एक आ जाएगा ओपन चेन कंपाउंड्स। कौन सा आ जाएगा? ओपन चेन कंपाउंड आ जाएगा। और उसके बाद नंबर दो आ जाएगा साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा आ जाएगा? नंबर एक आ जाएगा ओपन चेन कंपाउंड और उसके बाद आ जाएगा साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। तो ये जो हमारा इतना सा काम है, ये हमारा आज का लेक्चर है। ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं उसकी टाइप्स की बात हम करेंगे, और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं हम इसकी टाइप्स को भी साथ लेके चलते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं। तो इधर लिख लेते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। कौन सा आ जाएगा? पहला ओपन चेन कंपाउंड्स आ जाएगा। अब इसको ना मैं पहले इसकी एक एग्जांपल देता हूं, और उसके बाद जो पहले डिफाइन किया हुआ है उसी तरह हम इसको दोबारा भी डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले एग्जांपल के साथ कि अगर ये देख लेते हैं, ये कंपाउंड CH3 है, आगे इसके बाद ये CH2 है, इसके बाद ये आगे फिर आ जाएगा CH2, उसके बाद ये आ जाएगा CH2 और ये आ गया CH3। सबसे पहले तो आपको पता हो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। इस तरह मैंने पहले करवाया हुआ है कि इसमें 5 कार्बन है, तो अगर 5 कार्बन एक लंबी चेन में होगी तो इसको हम नाम दे देंगे नॉर्मल कंपाउंड का। क्या इसको नाम दे देंगे? नॉर्मल कंपाउंड का। और ये कंपाउंड 5 कार्बन है, तो ये कार्बन होंगी पेंटेन। ये क्या कार्बन होगा? ये जो हमारे पास कार्बन है, ये कितनी कार्बन है? 5 है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? पेंटेन आ जाएगा। खैर, हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। तो जरा आप इसको देखें, ये एक कार्बन ये वाली है कॉर्नर पे, और दूसरा कार्बन कॉर्नर पे ये वाला है। हम इन दोनों कार्बन को अगर गौर से देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 और लास्ट कार्बन से अगर हम इसको कार्बन 1 कह देते हैं, फिर लास्ट कार्बन ये होगा, और अगर इसको कार्बन 1 कह देते हैं तो फिर ये लास्ट कार्बन होगा। कार्बन 1 और कार्बन लास्ट जो भी हो, अगर उनके दरमियान नो एनी डायरेक्ट लिंकेज, हम इसको ये कर देंगे कि कार्बन जो होती है एट कॉर्नर, क्या होती है? कार्बन एट कॉर्नर, उनके दरमियान क्या होता है? नो एनी डायरेक्ट लिंकेज।
इनके दरमियान कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता, तो ऐसे कंपाउंड का हम क्या नाम दे देंगे, ओपन चेन कंपाउंड का। इसका नाम होगा ओपन चेन कंपाउंड होगा। या आप ये भी इसको कर सकते हो फ्री कार्बन एटम्स, यहाँ पे क्या होगा, फ्री कार्बन एटम्स होंगे, तो ऐसा जिसमें कार्बन एटम फ्री होंगे वो क्या कहलाएगा, ओपन चेन कंपाउंड कहलाएगा। मतलब ये भी कार्बन फ्री है, ये भी कार्बन फ्री है, दरमियान वाले कार्बन आपस में बॉन्डिंग की हुई है, ये कार्बन यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो हम ऐसे कंपाउंड के क्या नाम दे देंगे, ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन कंपाउंड कहलाएगा। आज आप इसकी ओपन चेन को अभी हम दो तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एक, इसके अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा स्ट्रेट चेन। कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेट चेन आ जाएगा। पहला जो आ गया वो आ गया स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है, अब स्ट्रेट चेन जरा आप इसको देखें, यहाँ पे इसको मैं ये लिख लेता हूँ कि नो एनी ब्रांच। ब्रांच का कंसेप्ट भी पहले हम कर चुके हैं कि ब्रांच क्या होता है। तो पहले मैं स्ट्रेट चेन का और ब्रांच का दोनों का कंसेप्ट क्लियर करवा लेता हूँ दोबारा। फिर हमने ये कहा था कि जब हमने ये फर्ज कर लिया, ये CH3 है, आगे ये CH3 है, ये CH3 है, आगे ये CH3 है, ये मेरे पास 4 कार्बन है। अगर इन चारों कार्बन की मैं काउंटिंग करता हूँ ना, क्या करता हूँ, इन चारों कार्बन की काउंटिंग करता हूँ, तो काउंटिंग करते वक्त से अगर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है और ये कार्बन 4 है, तो तरतीब के साथ कार्बन जा रही है, नंबरिंग आपकी कंटिन्यूस रही है। क्या है, नंबरिंग यहाँ पे कंटिन्यूस रही है। और जब नंबरिंग कंटिन्यूस रहेगी हम इसको नाम दे देंगे स्ट्रेट चेन का। कोई भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कार्बन ना आए, बात समझ आ गई ना। आप इसको ये करोगे इसके अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूस कार्बन ना आए। मसलन आप इसको देखें जरा, हम इसको ये कर देते हैं, ये आ जाएगा CH3, आगे ये आ जाएगा CH3, उसके बाद ये आ जाएगा CH3 और ये इसके साथ H लगा दिया। और याद रखें H जहाँ पे भी होगा H को आप लोगों ने ब्रांच में कंसीडर नहीं करना। क्या नहीं करना, H को आपने कभी भी ब्रांच में कंसीडर नहीं करना। तो जरा देखें, अगर मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो कार्बन 3 के साथ आगे 4 डायरेक्ट अटैच नहीं है। इट मींस कि ये क्या हो गई है, डिसकंटिन्यूस हो गई है। और अगर मैं 3 इसको कहता हूँ, फिर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। तो अगर डिसकंटिन्यूस कार्बन आ जाती है फिर वो ब्रांच है, और अगर नहीं आती फिर वो क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पे हमने किया कि यहाँ पे कोई भी ब्रांच मौजूद ना हो, फिर वो क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। और दूसरा उसके बाद हमने करना है ब्रांच कंपाउंड। तो ब्रांच में हम ये कर देंगे एट लीस्ट 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, एट लीस्ट 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। तो आप इसको क्या नाम दे दोगे, ये कहलाएंगे ब्रांच्ड कंपाउंड। ये क्या कहलाएंगे, ब्रांच्ड कंपाउंड कहलाएंगे। तो अब दोनों की एग्जाम मैंने दे दी है कि ये जो कंपाउंड है ये आ जाएगा ब्रांच में, और ये जो कंपाउंड है ये किसमें आ जाएगा, स्ट्रेट चेन में। बात समझ आ गई। और इसका नाम क्या है, जरा देखें गौर से, इसके अंदर 4 कार्बन है, कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है, तो ये कहलाएगा N-ब्यूटेन। और इसका नाम अगर आपने किया है नोमेनक्लेचर फलकेन तो देना आसान होगा। मसलन के 2 के साथ ब्रांच है तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन कितने की है, 3 की है, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये तो हमने किया है कि अगर ओपन चेन कंपाउंड होगा तो हम उसको नाम कैसे देंगे। और सॉरी, ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, उसकी स्ट्रेट चेन में आगे, उसके बाद हम चले गए थे ब्रांच की जानब। अब हम नंबर 2 पे आ जाते हैं, हम इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। हमने किया ओपन चेन हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड की जानब। तो साइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए इस ओपन चेन को वापस देखना है। यहाँ मैंने ये कहा कि ये जो कार्बन है कॉर्नर पे वो फ्री है। क्या है, यहाँ पे कार्बन कॉर्नर पे फ्री है और यहाँ पे फ्री नहीं होंगे।
यहाँ पे हमने कहा कि डायरेक्ट लिंक नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट लिंक होगा। हम इसको ये कह लेते हैं कि कार्बन एटम्स क्या होंगे, कार्बन एटम्स वो अटैच्ड होते हैं इन साइक्लिक मैनर। कार्बन एटम क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं साइक्लिक मैनर में। मसलन हम इसको ये देख लेते हैं, मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ इस वाले की। तो ये फर्स्ट कार्बन कार्बन कार्बन, ये इनके दरमियान बॉन्ड आ गया। तो ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हर एक का आपस में क्या आ रहा है, लिंक आ रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा जी साइक्लोब्यूटेन। अब उसके बाद जब हम साइक्लिक कंपाउंड की टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में हम ये करेंगे कि ये हमारे पास दो आ जाएंगे। नंबर एक आ जाएगा होमोसाइक्लिक। कौन सा पहला आ जाएगा, पहले तो आप करोगे ये आ जाएगा होमोसाइक्लिक, और उसके बाद जो दूसरा होगा उसको आप नाम दे दोगे हेट्रोसाइक्लिक। कौन कौन सा आ जाएगा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगा। अब जिस तरह के नाम से जाहिर है कि होमो मींस सेम, साइक्लिक मींस के साइकिल में अगर तमाम एटम्स एक तरह के अगर वो आएगा होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम होगा। इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे आ जाएंगे सेम एटम्स। क्या यहाँ पे आ जाएगा, सेम एटम्स। और कहाँ पे सेम एटम होंगे, इन रिंग। कि ये जो आप लोगों ने रिंग बनाया है इसके अंदर अगर तमाम के तमाम एटम सेम है, सेम से बात कैटेनेशन कार्बन की होती है तो आप कार्बन ही फर्ज करोगे। बात समझ आ गई ना, सेम एटम से बात आपने क्या लेना है, कार्बन को लेना है, क्योंकि कैटेनेशन होती ही कार्बन की है। तो अगर रिंग में तमाम के तमाम कार्बन आते हैं तो ये क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कहलाएगा। और उसके बाद अगर एट लीस्ट वन डिफरेंट एटम, एट लीस्ट वन डिफरेंट एटम आ जाएगा कार्बन के अलावा, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। अब हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लेकिन आगे हम होमोसाइक्लिक को मजीद दो में डिवाइड करेंगे, हम उसकी बात अभी कर लेते हैं। हम देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक को। या पहले आप देख लोगे होमो को, हेट्रो को पहले आप देख लें। हेट्रो को बोलता है एट लीस्ट वन डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम रिंग में एक होगा, कार्बन के अलावा भी कोई यहाँ पे एक एटम आ जाएगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, हेट्रोसाइक्लिक का। मसलन के आप ये देखें जरा, मैं ये कार्बन ले लेता हूँ, ये यहाँ पे N लगा लेता हूँ, ये हमारे पास जो एक कंपाउंड आ गया। तो इसके अंदर कार्बन को हमने निकाल के क्या लगा दिया है, नाइट्रोजन लगा दिया। बाकी जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रूल है कि जहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर नजर आएगा वहाँ पे आपने फर्ज करना है कार्बन को, ठीक होगी बात। और अगर कोई डिफरेंट एटम हुआ तो बुक वाला साथ मेंशन कर देगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मेंशन करके देगा। और अगर वो वहाँ पे कुछ मेंशन ना किया गया हो, कॉर्नर बना हुआ हो या लिखा गया हो कार्बन लिखा गया तो ठीक है, और अगर कॉर्नर बना हुआ हो वहाँ पे लिखा ना गया हो कंपाउंड में, तो हमने वहाँ पे कार्बन ही कंसीडर करना है। क्या काम करना है, हमने वहाँ पे कार्बन ही कंसीडर करना है। तो ये तमाम के तमाम कार्बन यहाँ पे ये क्या आ गया, N आ गया, तो ये क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नाम होगा, इसका नाम होगा पिरिडीन। क्या इसका नाम होगा, इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा पिरिडीन। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं होमोसाइक्लिक की। तो हम आगे होमो को दो में क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक को हम दो में क्लासिफाई कर लेंगे। नंबर एक ही आ जाएगा एरोमेटिक, दूसरा आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। कौन कौन सा आ जाएगा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक की पहले बात कर लेते हैं। ये दो होंगे होमोसाइक्लिक, मतलब यहाँ पे तमाम के तमाम रिंग कार्बन तो होंगे, लेकिन फर्क किसका आ जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर का फर्क आएगा। जब नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे तो हम ये करेंगे, इसके अंदर होगा एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा, वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नॉट बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या होगा, कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा, वो आ जाएगा नॉन एरोमेटिक में। अब एरोमेटिक की हम एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन खुद एरोमेटिक है तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड आ जाएगा ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। उसके बाद दूसरा हम एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी होगा एरोमेटिक, ये होगा बेंजीन और ये होगा नेप्थलीन, ये मैंने कंपाउंड लिख दिए। और उसके बाद जब हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक की, तो यहाँ पर कहा कि कोई बेंजीन मौजूद नहीं होगा, मतलब कि बेंजीन को आप यूं ड्रा कर सकते हो। जो बेंजीन ड्रा करने का तरीका है, पहला तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा, या इसका स्ट्रक्चर ये भी आ सकता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड यूं आ जाएगा, या जो तीसरा तरीकेकार आ सकता है कि बेंजीन का हम यूं भी ड्रा कर देते। अगर इन तीनों की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा बेंजीन। तो जो आपके पास लिंक आ रहा है, अगर उनमें से कोई एक भी ऐसा आ जाए पूरे स्ट्रक्चर के अंदर तो वो क्या है, एरोमेटिक है। और अगर ऐसा कोई लिंक ना आए, से आप इसकी बात कर लें, हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हेक्सागोनल तो है लेकिन इसके अंदर बॉन्डिंग बेंजीन वाली नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। और उसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन जी, ये इस कंपाउंड का नाम आ गया। उसी तरह मैंने यहाँ पे ये ब्यूटेन ड्रा किया था, साइक्लोब्यूटेन, तो ये भी किसका कंपाउंड होगा, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर होगा जी। तो आज हमने कर दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, बाद में इसको करवा देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड दो में लेके आएंगे। अब ओपन चेन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने ये बताया है कि कार्बन एट द कॉर्नर क्या होंगे, फ्री होंगे, या कार्बन के दरमियान कोई डेड लिंकेज नहीं होगा। कौन से कार्बन, जो कॉर्नर में पड़े हुए होंगे। इसलिए टाइप्स की बात करेंगे, आ जाएगा स्ट्रेट चेन, उसके साथ आ जाएगा ब्रांच। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, कोई ब्रांच नहीं होती, और ब्रांच में क्या होगा, एटलीस्ट वन ब्रांच आएगी। मैं ब्रांच आप लोगों को सेलेक्ट करना बता दिया है। उस पर आ जाएगा साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में हम करेंगे दो, जहाँ पे कार्बन एटम या एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं साइक्लिक मैनर में। आगे इसके टाइप्स में आ जाएंगे होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कार्बन एटम सेम आएंगे, और हेटेरो में क्या होता है, कार्बन एटम यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे। उसके बाद हम जब बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक को, तो हम इसको दो में लेके हम इसको ये कर देंगे, हेटेरोसाइक्लिक में कम से कम एक डिफरेंट एटम आ जाएगा, जैसे कि मैंने pyridine ड्रा कर दिया है। और इसके अलावा भी आपकी बुक पेपर ड्रा किए हुए वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा होमो में। होमो कंबाइन करेंगे दो में, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में इसके अंदर कम से कम एक बेंजीन होगा, और नॉन एरोमेटिक में बेंजीन नहीं होगा। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया बेंजीन की, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाला। ये मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं एरोमेटिक के। और उसके बाद ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है नॉन एरोमेटिक का। अब नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, ये इस है स्ट्रक्चर तो बेंजीन जैसा, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग बेंजीन जैसी मौजूद नहीं है। तो ऐसे तरीके कार को हम कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो इंशाल्लाह वही आ गया है जो आप चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में करके आए हैं। थोड़ा सा टच किया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा काफ़ी सिंपल है काम। तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।